राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जिनका परिणाम कल 23 नवंबर को 8:30 बजे के बाद से रुझान शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को खींवसर विधानसभा सीट का जो 19 राउंड में मतगणना होगी, प्रत्येक राउंड वाइज बताना चाहूँगा किस राउंड में कौन सा प्रत्याशी आगे रहेगा, किसको कितना वोट मिलने वाला है फर्स्ट राउंड में। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रत्येक राउंड की वोटिंग में किस प्रत्याशी को कितनी लीड मिलेगी उसका पूरा समीकरण आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इससे पहले मेरा निवेदन एक बार ज़रूर शेयर करें। बता दूं, फर्स्ट राउंड जो रहेगा 10,800 के करीब का, जिसमें 42 वोट के करीब कनिका बेनीवाल को जाते हुए नजर आएंगे। 5500 वोट के करीब रेवतराम डांगा जिनको मिलेंगे, और डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस कैंडिडेट जिनको मिलेंगे 1000 के करीब वोट, और नोटा के साथ में 100 वोट जाते हुए नजर आएंगे फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड रहेगा 12,186 का, जिसमें एक तरफा आरएलपी से कनिका बेनीवाल लीड लेती हुई नजर आएगी और 4500 के करीब वोट रेवतराम डांगा को जाएंगे, और कांग्रेस प्रत्याशी को 1600 के करीब और 86 वोट जो नोटा अन्य के साथ जाते हुए दिखेंगे। तीसरा राउंड 7320 का रहेगा, जिसमें 2500 के करीब वोट कनिका को, 3500 के करीब वोट रेवतराम डांगा के साथ और 1200 वोट इस राउंड में डॉक्टर रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे, और नोटा के साथ अन्य के साथ वोट जाएंगे 110। ऐसे करके ये रहेगा राउंड। और उसके बाद में चौथा राउंड जो होगा 9212 वोटों का रहेगा, जिसमें 3700 के करीब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी कनिका जी को, तो वहीं रेवतराम डांगा को 4500 वोट, 890 के करीब डॉक्टर रतन चौधरी को, वहीं 122 वोटों के साथ नोटा को जाते हुए नजर आएंगे। ये रहेगा चौथा राउंड, जिसमें एक तरफा लीड रेवतराम डांगा को मिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही पांचवा राउंड रहेगा, जिसकी टोटल वोटिंग होगी 11,342 वोटों की, जिसमें 5200 वोट कनिका बेनीवाल को, 4890 वोट रेवतराम डांगा भारतीय जनता पार्टी के, और 1090 के करीब वोट जाएंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी को, 162 वोट नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। वहीं छठा राउंड जो रहेगा 11,300 का, जिसमें 5540 वोट कनिका बेनीवाल को, 4490 वोट रेवतराम डांगा को, और 1138 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे। 132 वोट नोटा के साथ। इसी तरीके से 27,140 और 27,380 वोटों के साथ दोनों में टक्कर रहेगी। और उसके बाद सातवां राउंड 10,260 का रहेगा, जिसमें 6,040 वोट कनिका को, 3700 वोट रेवतराम डांगा को, और नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी को 438 और 82 वोट नोटा के साथ जाएंगे। इस प्रकार का रहेगा सातवां राउंड। और आठवें राउंड की गणना होगी, जिसमें 11,200 वोट गणे जाएंगे, जिसमें 6440 वोट कनिका बेनीवाल को, 3000 के करीब वोट जाएंगे रेवतराम डांगा को, 638 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी रतन चौधरी को, और 110 वोट नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। इसी प्रकार कनिका बेनीवाल एक तरफा लीड लेती हुई नजर आएगी। आठवां समाप्ति के बाद टोटल वोट गिने जा चुके होंगे 72,410 वोट, जिसमें 39,620 वोट कनिका को, 34,080 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही 9वें राउंड में टोटल वोट 13,500 गिने जाएंगे, जिसमें 6159 वोट कनिका बेनीवाल को, 5750 वोट रेवतराम डांगा को, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिसको 1438 और 153 वोट नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। इसी प्रकार एक बार फिर लीड में रहेगी कनिका बेनीवाल। 10वां राउंड स्टार्ट होगा, जो 13,150 वोटों का रहेगा, जिसमें 4559 वोट कनिका बेनीवाल को इस राउंड में मिलेंगे, 6,950 वोट रेवतराम डांगा को, वहीं 1538 वोट रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे, और इसमें नोटा के साथ भी 103 वोट जाएंगे।
इसके बाद 10वां राउंड जैसे ही क्लोज होगा उस समय 1,08,648 वोट गिने जा चुके होंगे, जिसमें 52,338 वोट कनिका को, 46,780 वोट रेवंत राम को, 10,370 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को और नोटा के साथ 160 वोट जाते हुए नजर आएंगे। और इस समय फिर भी लीड में रहेंगे कनिका बेनीवाल। कनिका बेनीवाल एक बार फिर बरकरार रखेगी लीड को, यहाँ तक 10 राउंड तक एक बार लीड में दिखती हुई नजर आएगी। उसके बाद जैसे ही 11वां राउंड शुरू होगा 12,150 वोटों का, जिसमें एक बार फिर रेवंत राम डांगा लीड लेते हुए नजर आएंगे। इस राउंड में 4259 वोट कनिका बेनीवाल को, 6,444 वोट रेवंत राम को और 1,338 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे। तो वह नोटा को 100 वोट जाते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का 11 राउंड तक ये रहेगी कल की वोटिंग गणना। उसके बाद जैसे ही 12वां राउंड शुरू होगा 11,250 वोटों का रहेगा, जिसमें 3986 वोट कनिका बेनीवाल को, 6,044 वोट रेवंत राम डांगा को और 1,130 इस राउंड में नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं 90 वोट नोटा के साथ जाते हुए नजर आते दिखेंगे। इस सारे राउंड की समाप्ति के बाद 60,583 वोट कनिका बेनीवाल, 59,268 वोट रेवंत राम डांगा, 12,838 वोट डॉक्टर रतन चौधरी और 1,350 वोट नोटा अन्य के साथ 1,34,039 वोट गिने जा चुके होंगे इतने राउंड तक। उसके बाद 13वां राउंड जिसमें 12,250 वोटों का रहेगा, जिसमें 4,867 वोट कनिका बेनीवाल को, 6244 वोट रेवंत राम डांगा को, 1,030 वोट और रतन चौधरी को और 109 वोट अन्य नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। इस राउंड की समाप्ति के बाद लीड एक बार फिर बरकरार रहेगी कनिका बेनीवाल के साथ। उसके बाद जैसे ही 14वां राउंड आएगा, जिसमें 9,959 वोटों का रहेगा, जिसमें 3,867 वोट कनिका बेनीवाल को, 4,544 वोट रेवंत राम डांगा और 1,430 वोट इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रतन चौधरी को और 118 वोट अन्य के साथ नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। इस राउंड के बाद रेवंत राम डांगा लीड में आते हुए दिखेंगे। 14वां राउंड के समाप्ति के बाद 70,056 वोट और 69,317 वोट कनिका को रहेंगे। 739 वोटों की लीड लेते हुए नजर आएंगे 14वां राउंड में रेवंत राम डांगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जिनको 14,848 वोटों के आसपास मिलते हुए नजर आएंगे, यहां से कनिका बेनीवाल एक बार 14वें राउंड में पिछड़ती हुई नजर आती दिखेगी। 15वें राउंड में 9,159 वोटों का रहेगा ये राउंड, जिसमें 3900 वोट के करीब कनिका को मिलेंगे, 4244 वोट रेवंत राम डांगा और 1,030 वोट रतन चौधरी और 29 वोट नोटा के साथ जाते हुए दिखेंगे। उसी के साथ 16वें राउंड में 8,150 वोटों की गणना होगी, जिसमें 3,250 वोट कनिका बेनीवाल को, 3,700 वोट रेवंत राम डांगा को, 1,150 वोट रतन चौधरी को और साथ ही अन्य के साथ 50 वोट जाते हुए नजर आएंगे। 17वें राउंड 12,500 वोटों का रहेगा, जिसमें 4,850 वोट कनिका को, 5,210 वोट रेवंत राम डांगा को और 2,300 के करीब वोट डॉक्टर रतन चौधरी को और 140 के करीब वोट नोटा को जाते हुए दिखेंगे। 18वें राउंड में ये राउंड रहेगा 14,879 वोटों का, जिसमें 5,200 वोट कनिका बेनीवाल, 6,120 वोट रेवंत राम डांगा को और 3,480 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को मिलते हुए नजर आएंगे, 79 वोट नोटा को। जैसे ही लास्ट राउंड रहेगा 19वां, जिसमें 15,958 वोटों की गणना होगी, जिसमें 5,740 वोट कनिका बेनीवाल और 6,245 वोट
रेवत राम डांगा को और 3750 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को और 223 वोट नोटा को जाते हुए दिखेंगे। इसी के साथ रेवत राम डांगा जो इस चुनाव में लास्ट राउंड में जीतते हुए नजर आएंगे। लास्ट के 2-3 राउंडों में एक तरफा लीड लेते हुए नजर आते दिखेंगे और यहाँ से परिणाम अपने पक्ष में करते हुए दिखेंगे। ये ईवीएम के मत रहेंगे। उसके बाद डाक मत गिने जाएंगे जो करीबन 2500 के करीब वोट हैं, जिसमें 900 के करीब वोट कनिका बेनीवाल के साथ जाएंगे, 1150 वोट रेवत राम डांगा के साथ, 450 वोट कांग्रेस को। टोटल मत जो रहेंगे वो 13,157 वोट कनिका को मिलेंगे, 96,725 वोट रेवत राम डांगा, 27,008 वोट डॉक्टर रतन चौधरी और 2,098 वोट नोटा अन्य के साथ जाते हुए दिखेंगे। टोटल मत प्रतिशत कनिका जिनको मिलेंगे 42.53 और 44.10 वोट रेवत राम डांगा। टोटल मत जो 2,18,988 वोट हैं उसका अपने पक्ष में करते हुए नजर आएंगे और यहाँ से परिणाम भी रेवत राम डांगा के पक्ष में रहता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से रहेगा खियूंसर के उपचुनाव का नतीजा कल 23 नवंबर को। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।